हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है। तो थ्योरी ऑफ व्हीट या स्टोन है। व्हीटस्टोन ब्रिज तो ये देखा जाए तो इंग्लैंड के प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया, जिसके द्वारा किसी चालक के प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है और इस व्यवस्था को ही व्हीटस्टोन सेतु कहा जाता है। यानी कि ये लिख सकते हैं, इन्होंने चालक का प्रतिरोध की एक व्यवस्था सिस्टम बनाया, व्यवस्था का आविष्कार किया, जिसके द्वारा चालक के प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है और इस व्यवस्था को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। ये देखा जाए तो इन्होंने एक सिस्टम दिया, उसके अनुसार 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 4 प्रतिरोध थे, जिसको श्रेणी क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया कि वह एक समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित हो जाएं और इस चतुर्भुज
कि एक विकर्ण में, इस चतुर्भुज के एक विकर्ण में यह जो विकर्ण है धारामापी को जोड़ दिया जाता है और दूसरे विकर्ण में सेल लगा दिया जाता है। जो सेल होता है, सेल को जोड़ दिया जाता है। अब ये जो समांतर चतुर्भुज हैं ए, बी, सी और डी, यदि भुजा को यदि हम रख लें तो ये हो गया P, ये R है और Q तथा S है। अब थोड़ा सा हम करंट की बात कर लें तो ये डायरेक्शन है I1, यहाँ मिलेगा R जो प्रतिरोध है, तो R के जगह पर T लिखे हैं, समांतर भुजाओं का प्रतिरोध। यहाँ देखा जाए तो ये धारा इससे होकर जा रही है तो ये भी I1 होगा। ये जो धारा होगी I2 है तो इससे होकर जा रही है तो ये भी I2 ही होगा। इस प्रकार इसकी व्यवस्था करते हैं कि चतुर्भुज के चारों भुजाओं के प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि सेल द्वारा सेतु में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर, सेल द्वारा वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर इस धारामापी में कोई विक्षेप न हो तो ये कहा जाता है कि सेतु संतुलन अवस्था में है। जब संतुलन अवस्था में है तो चतुर्भुज के किन्हीं दो संलग्न भुजाओं, चतुर्भुज के किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का जो अनुपात होगा शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P/Q = R/S। ये व्हीटस्टीन का फार्मूला है। अब इसका प्रूफ देखें हम तो प्रूफ क्या मिलता है, प्रूफ देखा जाए तो संलग्न चित्र में चार प्रतिरोध, संलग्न चित्र में चार प्रतिरोध P, Q, R तथा S हैं और समांतर चतुर्भुज ABCD पैरेलल चतुर्भुज ABCD में क्या मिलेगा ये थोड़ा सा देखा जाए। बंद पास ये देखा जाए तो ABDA में क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि I1 × P यहाँ धारा 0 है। अब ये हमारे चलने के विपरीत दिशा में है तो -I2 × R = 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि I1P = I2R, समीकरण नंबर 1। बंद पास
बी सी डी बी में देखें यहाँ क्या मिलेगा, इधर से चल रहे हैं तो I इंटू क्यू, I1 इंटू क्यू, इधर चल रहे हैं तो डायरेक्शन विपरीत है तो माइनस I2 इंटू यस, और इसमें धारा शून्य है तो ये हो गया 0। तो ये लिख सकते हैं I1 इंटू क्यू इक्वल टू I2 इंटू आर, ये इक्वेशन 2 है। अब इन दो समीकरणों का अनुपात हम निकाल लें, तो जब अनुपात निकाल लें तो देखते हैं तो ये मिलेगा दो समीकरणों से I1 P बटे I1 Q इक्वल टू I2 R बटे I2 S। I2 यस, यहाँ से लिख सकते हैं P बटे Q इक्वल टू R बाई यस, ये हमारा फार्मूला मिल जाता है और ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। अब इसको जो भुजाएं हैं प्रतिरोध P तथा Q का अनुपात तथा प्रतिरोध R ज्ञात होने पर जो अज्ञात प्रतिरोध यस है उसका मान हम ज्ञात कर लेते हैं। AC और BD भुजाओं को, जो AC और BD भुजाएं हैं, ये देखा जाए AC और BD भुजाएं हैं, इनको संयुग्मी भुजाएं कहते हैं। यदि सेतु का संतुलित होने पर सेल तथा धारामापी को चेंज कर दिया जाए तो सेतु के संतुलन की अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सेतु के संतुलन की अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इस प्रकार हम इस संयोजन से प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेते हैं।